मैं बात करना चाहता हूं अरशद शरीफ की। एक ऐसा आदमी जो भी उसे जानता था, 2 घर में शहादतें हुई थी, मुहब्बे वतन पाकिस्तानी, शायद ही कोई पाकिस्तान की इतनी दर्द रखता था जितना ये अरशद शरीफ रखता था। हक और सच पे खड़ा होता था। किस लिए? जमीर का सौदा नहीं करता था। सारी सहाफी आज जितने भी हैं सब जानते हैं कि अरशद शरीफ के जमीर की कोई कीमत नहीं थी। उसको कोई लिफाफा नहीं दे सकता था। स्टैंड लेने वाला था, हक पे खड़ा हो जाता था। अमर बिल मारूफ, अल्लाह का हुक्म है कि अच्छाई के साथ खड़े हो, बदी के खिलाफ जिहाद करो। माशरे को जिंदा क्या चीज रखती है? जब कौम खड़ी हो जाती है अच्छाई के साथ, जब कौम अच्छाई और बुराई के अंदर फर्क करना खत्म करती है, तबाह हो जाती है कौम। इसलिए अल्लाह ने कुरान में हमें हुक्म दिया हुआ है। कहीं उसने इजाजत नहीं दी इंसान को न्यूट्रल रहने की, कहीं इजाजत नहीं दी। और अरशद शरीफ वो आदमी था जो सच पे खड़ा हो जाता था, पाकिस्तान के इंटरेस्ट के लिए खड़ा हो जाता था। मेरे से कई दफा उसने मेरे इतनी तनकीद की मेरी, जब वो समझता था कि मैं गलत कर रहा हूं। किसी माफिया को नहीं बख्शता था। अपने प्रोग्राम में बार बार ये जो 2 लुटेरे खानदान जिन्होंने मुल्क को 30 साल से लूटा है, हर प्रोग्राम में इनको नंगा करता था, सबूत के साथ। धमकियां मिलती थी, पैसे की ऑफर मिलती थी, लेकिन ना उसको कोई खरीद सकता था, ना डरा सकता था। और वो पाकिस्तानी, वो सहाफी जो सारी कौम जानती है कि वो मुल्क के इंटरेस्ट के लिए, मुहिब्बे वतन, जिस आदमी की घर में 2 शहादतें हुई हों, जिस तरह वो पाकिस्तानी फौज के साथ खड़ा होता था, जाके उनके कई प्रोग्राम्स करता था उनके लिए। तो ये आज मैं आपको बता रहा हूं कि ट्रेजेडी देखें ये पाकिस्तान की। और इस पे अगर ये कौम, हमारी कौम अगर ना खड़ी हुई, मैं आज आपको कह रहा हूं कि हमारे में और जानवरों में कोई फर्क नहीं रहेगा। इंसानी माशरा और जानवरों का माशरा क्या है? जानवरों का माशरा क्या है? आप कभी टीवी पे प्रोग्राम देखें, नेशनल ज्योग्राफिक या एनिमल प्लैनेट, उसमें देखते हैं जो अफ्रीका के अंदर जो सबसे ताकतवर जानवर हाथी के बाद समझा जाता है, वो अफ्रीकन बफलो है, जो अफ्रीका की भैंस है। वो शेर से बहुत ताकतवर होता है, उनकी तादाद हजारों में होती है। लेकिन आप देखें तो शेर क्या करता है? 4-5 शेर, वो इतने हजार होते हैं, उनको डरा देते हैं, शोर बचा के उनको डराते हैं। वो जब डर के भागते हैं, वो 4-5 एक भैंस को पकड़ लेते हैं। अगर वो ना डरे और अगर वो खुद गर्ज ना हो, तो कोई शेर की मुजाल नहीं उनके करीब जाने की। लेकिन वो अपनी जान बचाते हैं, वो खुद गर्ज भी होते हैं, अपने आप को बचाते हैं, और बुज़दिल भी होते हैं। इंसानी माशरे के अंदर जब कोई ताकतवर इस तरह हजूम इंसानों को डराता है, तो अल्लाह ने इसलिए जहाद हमारे पे फर्ज रखी है। जहाद फर्ज है मुसलमानों पे। क्यों? क्योंकि जहाद में आप जुल्म से भागते नहीं हैं, जुल्म के सामने सर नहीं झुकाते, जुल्म का मुकाबला करते हैं। यह हुक्म है अल्लाह का। अल्लाह को तो कोई फायदा नहीं पहुंचा सकता। हम अपने ऊपर जुल्म कम करते हैं जब जुल्म के सामने खड़े होते हैं। एक माशरे को जिंदा रखने के लिए हम जुल्म का मुकाबला करते हैं। अरशद शरीफ
इसको जब धमकियां आई, नामालूम नंबरों से धमकियां आई कि ये ना कहो, सच ना बोलो, ये जो रिजीम चेंज हुई है, वो जब इसको एक्सपोज करना शुरू किया, उसके ऊपर धमकियां आई, डराया गया। फिर मुझे इंफॉर्मेशन आई कि इसको मारने लगे हैं। उसके घर में घुस के उन्होंने डराया उसको, उसकी फैमिली के सामने बाहर गाड़ियां खड़ी होती थी, डराते थे सिर्फ इसलिए कि वो सच ना बोले। उसका कोई एजेंडा नहीं था। मैंने उसको कहा कि तुम मुल्क से बाहर चले जाओ। पहली दफा नहीं माना, फिर मैंने उसको बताया कि मुझे इंफॉर्मेशन है, जिस तरह मुझे इंफॉर्मेशन अपने ऊपर थी कि मुझे भी वो 4 बंद कमरों में जिन्होंने फैसला किया था मुझे मारने का, मैंने उसको बताया। बस 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 देखे, तो वो जब मुल्क छोड़ के गया, उसका वीजा खत्म होने लगा था दुबई का, ये वापस बुला रहे थे उसको। कोई इसलिए नहीं कि कोई जुर्म किया है उसने, इसलिए कि वो सच ना बोले, उसको वापस बुला रहे थे। और वही करना था उससे जो इन्होंने आजम स्वाति को बंद कमरे के अंदर नंगा करके उसके ऊपर तशद्दुद किया, शहबाज गिल से किया इन्होंने। जमील फारूकी, एक रिपोर्टर जर्नलिस्ट, उसको उन्होंने किया। सीनियर सहाफी, वो मुल्क छोड़ के भाग गया, साबिर शाकर, उसको धमकियां दी। ये वो लोग हैं, एयाज अमीर, इस कौम उसको 30 साल से जानती है, रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट, उनके पीछे पड़ गए कि किसी तरह डरा के इनको धमकाएं और खौफजदा करें। और कोई शर्म नहीं इनको कि वो लोग जो कौम उनके क्रेडेंशियल्स उनको इतनी देर से जानती है कि हमेशा ये मुल्क के इंटरेस्ट के लिए खड़े हुए हैं, उन लोगों को चुना जिनका जमीर का सौदा नहीं होता था। जिनके जमीर के सौदे हुए वो तो सब आज आप टीवी के ऊपर देखें, सारे गुण गा रहे हैं उन लोगों के जो 30 साल से सर्टिफाइड चोर ऊपर बैठ गए, आके अपने करप्शन के केसेस खत्म करके मुल्क को तबाही की तरफ ले गए। उनके खिलाफ कोई बात करे, ये सारे नामालूम अफराद आके डराते हैं, धमकाते हैं। तो मैं आज अरशद शरीफ, और देखें हम ऐसे हर किसी को शहीद कह देते हैं, हर कोई शहीद नहीं है। मेरी नजर में शहीद वो है जो पता होते हुए कि मेरी जान खतरे में है, वो जब अपने मुल्क की हिफाजत करता है बॉर्डर्स पे, वो शहीद होता है। वो सिपाही शहीद होता है, वो फौजी शहीद होता है, वो पुलिस वाला शहीद होता है। वो पुलिस वाला जब अपनी जान खतरे में डाल के अपने मुल्क की हिफाजत करता है, ये सब शहीद है। लेकिन जो कि कहीं हादसे में मर जाए उसको भी शहीद कह देते हैं, या किसी को कत्ल कर दे शहीद कह देते हैं। अरशद शरीफ शहीद क्यों हुआ? इसको पता था कि इसकी जान खतरे में, इसको पता था, इसको बार बार वार्निंग्स आ रही थी, मैंने इसको बताया। उसके बावजूद एक दफा ये पीछे नहीं हटा, राय हक से पीछे नहीं हटा, डरा नहीं। और आखिर में ये जो इसको टारगेट किलिंग की गई है, ये जो मर्जी लोग कहे, मुझे पता है कि ये टारगेट किलिंग की गई है इसकी।